तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के लोन या सब्सिडी से रिलेटेड बात करूंगा। ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो कंबाइन हार्वेस्टर नई परचेज करना तो चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उनका लोन नहीं हो पाता और कुछ भाइयों को सब्सिडी भी नहीं मिल पाती, कुछ को लोन नहीं होता तो वो नई हार्वेस्टर नहीं खरीद पाते और कुछ को सब्सिडी नहीं मिल पाती अगर खरीद भी लेते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूंगा इससे रिलेटेड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाई न्यू कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने का प्लान करते हैं, तो सबसे पहले तो वो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर डीलर से कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो लोन के लिए बैंक में कांटेक्ट करते हैं। तो उसमें ज्यादातर भाइयों का लोन नहीं हो पाता, ना ही तो डीलर लोन करा पाता और ना बैंक वाले करते लोन। तो इसी वजह से बहुत सारे भाइयों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस पर प्राइवेट बैंक से लोन करा लेते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत बड़े लॉस में चले जाते हैं। तो मैं आपको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिससे कि आपका लोन आसानी से हो सके। तो दोस्तों जैसे आपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम का नाम सुना होगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, मतलब AIF स्कीम। इस स्कीम में एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें आपको बहुत कम इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट बैंक से अच्छा खासा लोन मिल जाता है। कोल्ड स्टोर खोलने के लिए आसानी से लोन मिल जाता है, कस्टम हायरिंग के लिए आसानी से लोन मिल जाता है और एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए भी आसानी से लोन हो जाता है। जैसे ट्रैक्टर है या कंबाइन हार्वेस्टर है उसके लिए भी आसानी से लोन मिल जाता है इस स्कीम में। तो इस AIF स्कीम के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो 9% का होता है और 3% इंटरेस्ट पर सबवेंशन मिल जाता है, मतलब आपको छूट मिल जाती है 3% की। तो ये जो लोन हो जाता है कुल 6% के इंटरेस्ट का लोन हो जाता है। लेकिन इस स्कीम में होता क्या है कि जब आप इस स्कीम के अकॉर्डिंग लोन लेते हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट की एक डिटेल रिपोर्ट जो DPR कहलाती है वो देनी होती है। तो बैंक जाने से पहले ही आपको एक DPR बनाकर AIF स्कीम की वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ता है। तो जब आपको AIF की तरफ से परमिशन मिल जाती है लोन की, तो फिर आपको वो सब DPR वगैरह और AIF की परमिशन जो होगी वो सब बैंक में जमा करनी होती है। तो फिर आपका लोन जो है बैंक आसानी से कर देती है। तो दोस्तों ये DPR बनाना या AIF की वेबसाइट पर अप्लाई करने का काम बैंक्स खुद से भी कर देती हैं। या कंबाइन हार्वेस्टर जब आप परचेस कर रहे हो या ट्रैक्टर परचेस कर रहे हो तो देखिए वो कंबाइन हार्वेस्टर का जो डीलर होता है या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो भी आप बंदा जिससे आप कांटेक्ट में होते हो वो भी अप्लाई करवा देता है खुद से ही, आपको पता भी नहीं चलती वो चीज़। लेकिन वहाँ एक नुकसान होता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। वो इसका चार्ज जो है अच्छा खासा चार्ज अपने लोन के अमाउंट में ही, बैंक वगैरह जो है वो लोन के अमाउंट में ही जोड़ लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता उस चीज़ का, और जिसकी वजह से आपको वो लोन महंगा पड़ता है। और जो DPR बनी हुई होती है वो आपको देते भी नहीं है, वो उन्हीं के पास होती है, वो आपको मिलती ही नहीं है। अब जब आपके पास DPR नहीं होती तो आपको सब्सिडी में जो है DPR चाहिए होती है, तो आपको DPR जब नहीं मिलेगी तो सब्सिडी भी आसानी से नहीं मिलती। और अगर आपके पास DPR है तो फिर आपको सब्सिडी में भी आसानी हो जाती है क्योंकि सब्सिडी वाले भी DPR मांगते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों अब यहां बात कर लेते हैं कि DPR क्या होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों पहले नंबर पर इसके अंदर देखिए प्रोजेक्ट ओवरव्यू होता है। उस प्रोजेक्ट के बारे में टोटल डिटेल बताई गई होती है, जैसे मतलब आप क्या करना चाहते हो, किस चीज के लिए आप लोन कराना चाहते हो। तो पहले आपको प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा, उसके अंदर किस जगह पर वो प्रोजेक्ट बनेगा और प्रोजेक्ट का टाइप क्या होगा। जैसे मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हैं तो आपको फिर ये शो करना पड़ेगा कि हम कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हैं, लोकेशन ये है, इतने इस तरह की कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर एप्लीकेंट्स की डिटेल होती है, मतलब जो भी बंदा लोन के लिए अप्लाई करता है उसकी पूरी डिटेल होती है, वो कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, सारा पूरा डिटेल होती है उसकी। फिर तीसरे नंबर पर टेक्निकल डिटेल्स होती है। वो टेक्निकल डिटेल्स ये होती है, जैसे मान लीजिए आप हार्वेस्टर खरीद रहे हो या ट्रैक्टर खरीद रहे हो तो उसकी पूरी डिटेल होगी कि कंबाइन हार्वेस्टर कौन सी है, कौन सा ब्रांड है और कितने HP का इंजन उसके अंदर है, और जो भी मेन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है वो इसके अंदर मेंशन होता है।
फिर चौथे नंबर पर देखिए प्रोजेक्ट कॉस्ट डिटेल होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कंबाइन हार्वेस्टर का जो प्राइस है वो भी इसमें लिखना होता है। फिर पांचवें नंबर पर होता है मीन्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपने जैसे टेन्योर जितना रखवा रहे हैं, कितना इंटरेस्ट होगा, वो सब डिटेल इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। फिर छठे नंबर पर इसके अंदर डीपीआर के अंदर देखिए इनकम भी होगी लिखी हुई और प्रॉफिट प्रोजेक्शन भी होगा। मतलब आपको ये भी शो करना है कि हमें इससे इनकम कितनी हो सकती है, मतलब हमें फायदा क्या होगा, कहने का मतलब ये है। फिर सातवें नंबर पर डीपीआर में जो लिखा हुआ होता है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ होता है कि आपको ये प्रोजेक्ट लगाने से सोशल कितना, लोगों को कितना फायदा मिलेगा, मतलब वो भी चीज इसमें दिखानी होती है। फिर आठवें नंबर पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाने होते हैं। तो दोस्तों इतनी चीजें डीपीआर के अंदर होती हैं और ये डीपीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसे हर एक बंदा नहीं बना सकता। जैसे मान लीजिए मैं ही कहूं, मुझसे कोई कहे कि डीपीआर हमारी बना दो, तो ये पॉइंट्स तो मुझे पता है, लेकिन मैं अपने आप से डीपीआर नहीं बना पाऊंगा। ये जो काम है ये प्रोफेशनल्स ही करते हैं, जो इन सब चीजों को बनाते रहते हैं, जिन्हें नॉलेज होती है। क्योंकि यहाँ डीपीआर बनाने का मतलब है कि आप बार्गेनिंग कर रहे हो उनके साथ में कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम ये सिस्टम इसमें रख रहे हैं। तो उससे क्या है कि AIF स्कीम की जो वेबसाइट है उस पर जो भी बंदा उसको अप्रूव करते हैं, जो भी उसकी पूरी टीम है, तो वो टीम ये समझती है कि हाँ इस बंदे ने जो डीपीआर में बताया है इससे कुछ ना कुछ फायदे हैं हमारे कंट्री में। तो क्या है कि वो आसानी से फिर आपको लोन के लिए अप्रूवल दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एक अच्छी डीपीआर बनवा ली और AIF से अप्रूवल ले लिया तो कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपको आसानी से लोन दे देती है और सब्सिडी भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाली डीपीआर की वजह से आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छी डीपीआर बनवानी है और AIF की वेबसाइट पर अप्रूवल के लिए अप्लाई करवाना है, तो एक भाई हैं पद्मेश जी, ये प्रोफेशनल हैं जो फाइनेक्सा कैपिटल नाम से एक कंसल्टेंसी चलाते हैं और भी सरकारी योजनाओं के बारे में हेल्प करते हैं। कुछ चार्ज जो है ये डीपीआर बनाने का और कंसल्टेंसी फीस के अकॉर्डिंग लेते हैं। इनकी जो फीस है वो डीपीआर के टाइप पे डिपेंड करती है। अगर आप ट्रैक्टर लोन के लिए डीपीआर बनवा रहे हो तो चार्ज अलग रहेगा, कंबाइन हार्वेस्टर के लिए बनवा रहे हो तो चार्ज अलग रहेगा। और कंबाइन हार्वेस्टर में भी जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करने के लिए लोन करा रहे हो तो उसका डीपीआर का चार्ज अलग होगा, और जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं या ट्रैक्टर माउंटेड होती हैं उनके डीपीआर बनाने का चार्ज अलग होगा। मतलब ये डिपेंड करता है आपका जो मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग ही डीपीआर बनती है, तो चार्ज भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। वैसे ओवरऑल चार्ज ज्यादा नहीं है, आपके बजट में ही रहेगा। और अगर आप मेरे रेफरेंस के थ्रू जाएंगे, अगर आप उनको बोलेंगे कि हमें ऑलराउंडर रामपुरी भाई ने भेजा है, तो आपको पैसे वो और कम कर देंगे डीपीआर के। तो जैसे कि आपको साइड में ये भाई का मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट जो है वो व्हाट्सएप पे ही करने की कोशिश करना, क्योंकि देखिए कॉल करना थोड़ा मुश्किल है, भाई थोड़ा बिजी रहते हैं, तो व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं कर सकते, कॉल कर सकते हो, लेकिन एक बार व्हाट्सएप पे भाई से कंफर्म कर लेना कि हम कॉल करना चाहते हैं, तो भाई आपको बता देंगे कि इस टाइम पे आप कॉल कर सकते हो, आप कर लीजिए। तो दोस्तों अगर एक अच्छा डीपीआर आपका बन जाएगा तो आपको देखिए लोन कराने में और आपको सब्सिडी मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।